ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए साल 2023? मित्रों, जैसे ही साल खत्म होता है और नया साल शुरू होता है ना, सभी लोगों के मन में जानने की उत्सुकता बनी रहती है। सभी लोग जिज्ञासा के साथ जानना चाहते हैं कि आखिर मेरा आने वाला नया साल कैसा रहेगा। नए साल में मेरे काम धंधे, व्यापार, नौकरी वगैरह कैसी क्या रहेगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, उसके साथ मेरी शादी होगी या नहीं, नए साल में मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, मेरा कर्ज है वो चुक पाएगा या नहीं। हर एक व्यक्ति को मन में जानने की इच्छा रहती है, क्योंकि साल 2022 जो कई लोगों के लिए परेशानियों भरा रहा। क्योंकि पहले मित्रों कोरोना का समय चल रहा था, उसके बाद लॉकडाउन लागू हो गया और उसके बाद से ही लोगों के मन में परेशानियां उत्पन्न होने लगी कि आखिर ये साल तो हमने जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन आने वाला नया साल कैसा रहेगा। तो मित्रों, इस वीडियो में अपन जानेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि सभी 12 राशियों के भविष्य फल के बारे में कि आने वाला नया साल सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा, बाकी आपको अपनी राशि के बारे में, अपने नाम के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज में बताना चाहूंगा। मित्रों, हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता को देवी के रूप में पूजा जाता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, भागवत गीता हो या कोई भी ज्योतिष धर्म ग्रंथ क्यों ना हो, सभी जगहों पर गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि ये गौ माताएं सड़क पर इधर उधर भटकती रहती है बेसहारा की तरह, और हर कभी किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार होती है और मारी जाती है। उसके बाद कई सारी गौ माताएं ऐसी होती है जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है। कई बार किसी घर के सामने जाती है। घर के लोग अच्छे होते हैं तो रोटी वगैरह कुछ दे देते हैं, और अच्छे नहीं होते हैं तो लकड़ी से मारकर भी भगाते हैं। लेकिन बेचारी बेजुबान है, किसी से कुछ कह नहीं सकती है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती है, और फिर किसी दूसरे घर की तरफ चल देती है। जब इनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है तो मारे भूख के कारण ये सड़क पर जो भी चीजें इनको नजर आती है उसे खा लेती है, जैसे कि प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन वगैरह या पत्तल, दोने, डिस्पोजल, जो भी इनको नजर आता है उसको ये खाती है। और यही प्लास्टिक धीरे धीरे इनके पेट में जमा होती है गौ माता के अंदर, जिससे इनके पेट की आंतें खराब हो जाती है, और अंत समय में यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। जब ये दृश्य मैं देखता हूँ ना तो मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, लेकिन आखिर मैं अकेला हूँ, करूँ तो भी क्या। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उसको हरा चारा, पौष्टिक भोजन जो है वो मिलता रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष एंड वास्तु के नाम से, इसके ऊपर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 जो भी आपकी श्रद्धा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मित्रों, गौ माता के लिए दान जरूर कीजिएगा। 11-21 रुपए का दान गौ माता के नाम। हम सभी दोस्तों के साथ बैठते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं या कई बार गाड़ी में पेट्रोल जला देते हैं, लेकिन अगर आपका 11 या 21 रुपए किसी गौ माता के लिए काम आएगा, उसको एक समय का हरा चारा उपलब्ध करवाएगा ना, तो आपको अपने जीवन में कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, कितना बड़ा आपका धर्म होगा। और यही जो पुण्य है ना मित्रों, ये आपको इसी जन्म में वापस कई हजार गुना लौट कर आएगा। ये 100% सत्य है, क्योंकि ऋषि मुनियों का कहना है कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका निश्चित रूप से भला ही होगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में गौ माता के लिए सहयोग जरूर करें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं मित्रों साल 2023 में मेष राशि के बारे में। तो नए साल 2023 में मेष राशि वालों को और भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। शुरुआतों का जो महीना है ना, वो छात्रों के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए सही है, लेकिन साल के बीच में आपको कुछ परेशानियां आ सकती है। हालांकि मेष राशि वालों के लिए साल 2023 जो ना वो लगभग अनुकूल साबित हो सकता है। इस साल आपको कई नई नौकरी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। करियर की बात करें तो करियर में मेष राशि वालों को अच्छी खासी सफलता हासिल होगी। कारोबारियों के लिए, यानी कि जो बिजनेस करते हैं या नौकरी वगैरह करते हैं, उनके लिए यह साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा होगा। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी समझ से विषयों को सुलझाने में सक्षम होंगे। हालांकि एवरेज की अगर बात करें तो 2022 के मुकाबले ये 23 जो है ना वो लगभग कुछ परेशानियों भरा भी रह सकता है। आपको यहाँ पर सलाह दी जाती है उपाय के बारे में कि मेष राशि वाले साल 2023 में प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, और साथ ही आप अगर मंगलवार के दिन का व्रत रखें तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ फायदा देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं वृष राशि वालों के बारे में, यानी कि वृषभ राशि के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वो, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है।
और साल 2023 में वृष राशि वालों के लिए नया साल काफी ज्यादा सुखद साबित हो सकता है। इस साल आप सेविंग यानी कि बचत करने में कामयाब हो सकते हैं और आपके जो भी फिजूल खर्चे हैं ना उसके ऊपर आपके रोक लग सकती है। इस नए साल 2023 में वृषभ राशि वालों के लिए मनचाही नौकरी मिल सकती है और साथ ही वर्तमान में आप जिस किसी नौकरी में काम कर रहे हैं ना उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी ले सकते हैं। साथ ही आपकी लव लाइफ में निजी प्रयासों के द्वारा उत्तम सफलता मिलेगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह समय जो है ना 2023 का वो आपके लिए लगभग अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपकी वृषभ राशि और आप अगर कोई भी व्यापार करते हैं ना तो व्यापार में लगभग आपको 2022 के मुकाबले 23 में सफलता मिलने के योग कुछ अच्छे रहेंगे। चलिए वृष राशि वालों के उपाय की बात करें तो आप महालक्ष्मी जी की उपासना करें और शुक्रवार के दिन का व्रत रखें तो आपके लिए साल 2023 जो है वो काफी ज्यादा भाग्यशाली होगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मित्रों जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। और नए साल 2023 में मिथुन राशि वालों को मिला जुला साबित सिद्ध होगा। नए साल पर आप कारोबार का विस्तार कर सकते हैं या फिर नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। व्यापार में आपको नए ऑर्डर आने से अच्छा मुनाफा हो सकता है। और वहीं मिथुन राशि वालों को नए साल 2023 में सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं और इस साल आपको स्पेशली अपने जीवन साथी का काफी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। अगर आपकी मिथुन राशि है ना तो नया साल 2023 आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय जो फायदेमंद है और जो नौकरी करते हैं ना उनके लिए भी ये जो नया साल 2023 है वो लगभग अच्छा रहेगा। आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी और कहीं ना कहीं मार्च और अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के अगर उपाय की बात करें तो आपको माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और आप चाहे तो पक्षियों को हरा दाना जरूर डालें, जिससे आपका जो समय है वो अगर खराब चल रहा है ना तो वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं साल 2023 की अगली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा मित्रों कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत ही कम मेहनत करने के बाद भी बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये किस्मत यानी कि ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। मित्रों कुंडली देखना फ्री नहीं है, इसके लिए मात्र 251 रुपए नाम मात्र की एक दक्षिणा देनी होगी गुरुजी को। अच्छा, कुंडली बनाने के पश्चात अगर आपके जीवन में जो भी समस्या है उसके बारे में आप जान पाओगे और उसका समाधान कर पाओगे, जिससे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर आपके घर में धन की परेशानी बन रही है, आप कमाते रुपया है और खर्चा 1.5 रुपया हो रहा है, आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं और स्पेशली सगे संबंधियों का कर्ज आपके ऊपर बढ़ चुका है, या फिर लगातार कोशिश करने के बाद भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या संतान का सुख आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपकी कुछ भी समस्या है तो आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात करके अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। भविष्य की कुंडली रिपोर्ट जानने के पश्चात आप अपने जीवन में जो भी परेशानी है उसका समाधान कर सकते हैं। तो फटाफट से स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से कुंडली बनवाकर समाधान करें। चलिए जानते हैं साल 2023 की अगली राशि के बारे में, तो वो आती है कर्क राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। और साल 2023 में कर्क राशि वालों के लिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप चाहे तो अपने बुद्धि के स्तर पर उन परेशानियों का डटकर सामना भी कर पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे। तो वही मित्रों इस नए साल 2023 में आपको कई योजना पर या कई प्लानिंग के ऊपर सफलता मिल सकती है और आपके सरकारी काम भी बन सकते हैं।
बात करें वैवाहिक जीवन की यानी कि लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की, तो उसमें टेंशन या तनाव जो है ना वो कुछ कम होगा और एक दूसरे के बीच प्यार की भावना बढ़ेगी। इस साल लेन देन करते समय सावधानी बरतें, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। चलिए कर्क राशि वालों के लिए उपाय बताए गए हैं कि आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है और साथ ही माता दुर्गा की आपको पूजा अर्चना करनी है, जिससे आपका जो खराब समय है वो कहीं ना कहीं खत्म होकर अच्छे समय में बदलेगा। चलिए सिंह राशि की बात करें तो जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। और साल 2023 में सिंह राशि वालों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और साथ ही ये जो नया साल है वो कारोबारियों को अच्छा धन लाभ भी दे सकता है। वहीं जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं ना, उनको किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद मिल सकता है। तो वहीं इस नए साल 2023 में आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आप विदेश में कारोबार का विस्तार भी कर सकते हैं। अगर आप कारोबारी हैं तो आप चाहे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके विदेशों में भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपके लिए समय काफी अच्छा है। और वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अपनी तनख्वाह या सैलरी में इंक्रीमेंट या फिर नौकरी में प्रमोशन का योग हो सकता है। अगर आप विवाहित है तो जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है वो मजबूत बनेंगे। और अगर आप विवाहित नहीं है तो साल 2023 में आपको साथी मिलने की भरपूर संभावना बनी हुई है। चलिए सिंह राशि वालों के लिए उपाय में बता रहा हूँ कि आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है और आप चाहे तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। इससे आपको जीवन में कई बड़ी महत्वपूर्ण परेशानियों का समाधान मिलेगा। चलिए जानते हैं अगली राशि के बारे में, तो वो आती है कन्या राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, पा, पी, पू, स, ण, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। और कन्या राशि वाले लोगों के लिए साल 2023 में करियर के मामले में थोड़ा सा चिंता आपको हो सकती है, इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है। उसके अलावा अगर आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं ना, तो भी साल की शुरुआत में आपको प्रयासों में अच्छी सफलता मिल सकती है। वहीं इस साल आप सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी लोकप्रियता है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही आप घर परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। इस साल किसी भी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि वालों को इस नए साल में इन्वेस्टमेंट के अंदर हानि होने के योग भी बन रहे हैं। ऐसे ग्रहों की पोजीशन बन रही है, ऐसे में आपको सावधानी बनाए रखनी है। कन्या राशि वालों के लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि गौ माता को हरा चारा या फिर पालक खिलाएं। इससे आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है वो धीरे धीरे कम होगी। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। और साल 2023 में तुला राशि वालों की परेशानियां बढ़ भी सकती है। नए साल में आपको पेट से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है या पाचन तंत्र में कोई भी समस्या आ सकती है। तो वहीं इस साल आपको दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के लोगों को करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपके कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या कोई भी मुकदमा चल रहा है ना, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। लव लाइफ में भी आपको सफलता दिख रही है। और अगर आप चाहे तो इस नए साल 2023 में तुला राशि वाले लव मैरिज भी कर सकते हैं, प्रेम विवाह कर सकते हैं, या किसी को आप पसंद करते हैं तो विवाह के लिए उसको प्रस्ताव भी दे सकते हैं। हो सके तो आपका प्रस्ताव जल्द ही मंजूर कर दिया जाएगा। तुला राशि वालों के लिए उपाय बताए गए हैं मित्रों कि आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और उनको खीर का भोग लगाना है। तो इससे आपके जीवन में अगर कोई परेशानियां चल रही है तो वो कुछ कम होगी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर ना, नी, नु, ने, नो, तो, या, यी या फिर यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। और साल 2023 में वृश्चिक राशि वाले जो खास छात्र है, विद्यार्थी है, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा हो सकता है। मतलब किसी परीक्षा में वह पास हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रयास लगातार करते रहना है। नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर मिलेंगे और कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और साथ ही आपके जो बॉस है वो आपके काम से खुश होंगे। वहीं अगर कोई भी कारोबारी है या अपना खुद का काम करते हैं ना वृश्चिक राशि वाले, वो अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 2023 में कुछ सोच समझकर या प्लानिंग करके ही इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले 2023 में कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस साल शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। और आपके जीवन साथी के साथ भी आपके जो संबंध है वो काफी अच्छे और मजबूत रहेंगे। चलिए आपके लिए उपाय बताया गया है कि आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे आपकी जो कठिन समय चल रहा है, जिससे आपके जो परेशानियां चल रही है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होगी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में।
तो जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, साल 2023 में धनु राशि वाले लोगों को जो नौकरी करते हैं ना, उनको नौकरी के माध्यम में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। व्यापार करने वाले लोगों को भी इस साल अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और वहीं जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं ना, उनको इस साल किसी पद की प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही जो लोग ज्योतिष, कथावाचक या गूढ़ विद्या से जुड़े हुए हैं ना, उनको यह समय काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इस नए साल में आपको पेट से संबंधित कोई भी रोग हो सकते हैं, इसलिए हो सके तो घर से बाहर खाना खाने से आपको बचना चाहिए। जो धनु राशि के जातक विवाहित है, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, उनके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन कई बार आपके खटपट की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर थोड़ा सा संयम रखे तो अच्छा होगा। आपके लिए उपाय बताया गया है धनु राशि वालों के लिए कि आपको प्रतिदिन पीसी हुई हल्दी पानी की बाल्टी में थोड़ी सी डालकर उससे स्नान करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव जो है ना वो आपके लिए अच्छा रहे। चलिए, साल 2023 की अगली राशि की बात करें तो वो आती है मकर राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी और भो से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। और मकर राशि वाले लोगों के लिए साल 2023 काफी अच्छा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इस साल जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं ना, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। और वहीं जो मकर राशि वाले लोग कुंवारे हैं, अविवाहित है, उनका इस साल विवाह हो सकता है। इस साल करियर में आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त हो सकता है। और साथ ही जो भी व्यापारी है, वो व्यापार के विस्तार के लिए भी अच्छी खासी योजना बना सकेंगे और आपको सफलता ही हासिल होती हुई नजर आ रही है। साल की शुरुआत में आपको लेन देन करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान का भी आकलन हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए उपाय मैं बता रहा हूँ कि आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनि प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक लगाना है, जिससे आपके जीवन में जो भी खराब समय चल रहा है, जो नकारात्मक समय चल रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, गु और दा से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। और कुंभ राशि वालों की साल की जो शुरुआत है ना, उसमें कुछ फिजूल खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। बिना वजह आपके खर्चे हो सकते हैं और इससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। नए साल में आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। और वहीं आप जहां पर भी काम करते हैं ना, तो कार्य क्षेत्र में आपकी जूनियर या सीनियर के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। और साथ ही व्यापार करने वाले लोगों को अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं सरकारी क्षेत्र से भी आपको बड़ा व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो सकता है। और वहीं इस साल आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिल सकती है। और साथ ही अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, किसी के साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अच्छा है। शादीशुदा लोगों के जीवन में भी अगर कोई भी परेशानी चल रही है ना, तो नए साल में आपकी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खत्म हो सकती है। आपको अपने साथी के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर चलना होगा। और कुंभ राशि वाले नए साल 2023 में कोई भी प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन भी बना सकते हैं। और अगर आपके मन में इच्छा है ना, तो वो जरूर पूरी हो सकती है। चलिए, आपको उपाय बताया गया है कुंभ राशि वालों को कि प्रतिदिन आपको शमी के वृक्ष को जल अर्पण करना है, जिससे साल 2023 जो है वो आपके लिए काफी अच्छा रहे। और वहीं अगली और अंतिम भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है मीन राशि। जी हाँ मित्रों, सबसे अंतिम राशि की अपन बात कर रहे हैं, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, ज्ञ, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। और साल 2023 मीन राशि के जातकों को करियर के लिहाज से शानदार साबित हो सकता है। वहीं जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उनका साल के मध्य में प्रमोशन हो सकता है। और साथ ही इस साल 2023 में आपको संतान के पक्ष से कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। आपके संतान का विवाह हो सकता है या जॉब वगैरह लग सकती है। इस नए साल 2023 में जो भी कारोबारी लोग हैं, अगर पार्टनरशिप के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय काफी अच्छा रह सकता है। और साथ ही इस साल आप कुछ बचत करने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो वहीं छात्रों को यह जो नया साल है वो काफी अच्छा रह सकता है। आपको पढ़ाई में भी फायदा होगा और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पास हो सकते हैं। चलिए, मीन राशि वालों के लिए उपाय बताया गया है कि आप हर गुरुवार को अपने माथे पर पीसी हुई हल्दी का तिलक लगाएं, जिससे आपका जो कठिन और खराब समय चल रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो। ओके मित्रों, तो इसी के साथ साल 2023 की अपडेट जानकारी के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वैसे आप कहां पर रहते हैं जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारा वीडियो आखिर कहां तक पहुंच रहा है। चलिए, बहुत ही जल्द दोबारा से हाजिर होंगे एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय मित्रों।